हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। पहली बार मार्स पे यानी मंगल ग्रह पे लिक्विड वाटर को खोजा गया है। ध्यान दीजिएगा, पहली बार मार्स ग्रह पे लिक्विड वाटर को साइंटिस्ट ने खोजा है। अब हम यहाँ पे लिक्विड वाटर को खोजा, ध्यान दीजिएगा। वाटर ऑलरेडी खोजा जा चुका है। जो मार्स है उसके पोल पे वाटर मिला है, हाइड्रोक्सिल मिले हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिले हैं, लेकिन पहली बार क्या है, लिक्विड वाटर खोजा गया है। अब हम यहाँ पे यह देखेंगे कि लिक्विड वाटर खोजा गया, और आपको पता है कि कहीं भी जीवन को होने के लिए यानी लाइफ को होने के लिए दो चीज जरूरी है। पहला है एयर और दूसरा है वाटर। क्लियर। और हम अर्थ के अलावे भी और प्लानेट पे लाइफ को ढूंढ रहे हैं कि अगर ऐसा अगर सिचुएशन हो जाए जैसा अर्थ पे है, तो वहां पे भी आदमी जा सकता है, रह सकता है। जिसमें दो जो है, एक मून है और एक मार्स है, जिसपे ज्यादा साइंटिस्ट संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाला समय में आदमी जाके रह सकता है। तो इसी दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी खोज बताया जा रहा है, लिक्विड वाटर यानी तरल वाटर। जिस तरह हम लोग ग्लास में पीते हैं वो तरह वाटर मार्स पे डिस्कवर्ड हुआ है। अब हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह वाटर कैसे डिस्कवर्ड हुआ है, कैसे खोजा गया है, या कौन सा मॉडल अपना के इसको डिस्कवर्ड खोजा गया है और इस फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचा गया है कि लिक्विड वाटर है। लिक्विड वाटर है क्या वहां पे, सरफेस पे है, उसके नीचे कितने किलोमीटर पे, ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर। क्या यह लिक्विड वाटर खोजने से आने वाला समय में कुछ कमी आएगा, कि यानी हम तुरंत जाके मार्स पे रहने लगेंगे, जो कि एलन मस्क का एक सपना है, उनके सपना को या उड़ान देगा या बैक करेगा, ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। एक स्टडी पब्लिश हुआ है, लिक्विड वाटर इन मार्सन मीड क्रस्ट, या पीयर रिव्यूड के बाद, यानी पीयर रिव्यूड मतलब कोई स्टडी अगर साइंटिफिक स्टडी होते हैं तो उसको कई ग्रुप ऑफ रिसर्चर उसको रिव्यू करते हैं, उसके बाद में वह पब्लिश हुआ है। प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, PNAS, बड़ा प्रतिष्ठित जर्नल है ग्लोबली लेवल पे। इस स्टडी के अनुसार बताया गया है कि लिक्विड वाटर जो मार्स के अंदर मिला है, वह वाटर अगर निकाल लिया जाए तो एक समुद्र के बराबर हो जाएगा पानी। कुड बी ओशन वर्थ ऑफ लिक्विड वाटर डीप इन द रॉकी आउटर क्रस्ट ऑफ मार्स। अभी हम देखेंगे कैसे मिला है। तो यह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम जो रिसर्चर है उन्होंने लिक्विड वाटर इस प्लानेट पे खोज किया। कौन सा प्लानेट पे? मार्स पे। क्लियर। यानी ऑलरेडी मार्स पे आपको पोल पे, दोनों पोल पे वाटर मॉलिक्यूल मिले हैं, वाटर भी मिले हैं, लेकिन यहां इस दिशा में पोल के अलावे हाइड्रोक्सिल मिले थे, यानी वाटर मॉलिक्यूल मिले हैं, लेकिन पहली बार यह लिक्विड वाटर मिला है, लिक्विड वाटर मिला है। इसलिए यह क्रांतिकारी कदम है। और वो अगर कहीं लिक्विड वाटर है और वहां पे, यहां मार्स पे है, सबसे ज्यादा गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां पे परसिवरेंस मिशन, इस पे भी मैं बनाया हूं, जाके चेकआउट कीजिएगा स्पेस टेक्नोलॉजी में। परसिवरेंस मिशन जो नासा का है, उसके साथ हम भेजे हैं एक मॉक्सी, जो साइंटिफिक डिवाइस है, जो क्या करता है, CO2 को या ऑक्सीजन में चेंज कर रहा है, और सक्सेसफुली चेंज कर दिया है ना, या सक्सेसफुली हो गया। तो अगर वाटर वहां पे हो गया, ऑक्सीजन हम चेंज कर देंगे CO2 को, तो आराम से जाके वहां पे आदमी रह सकता है। दैट्स वाई यह एक क्रांतिकारी खोज बताया जा रहा है। अब हम आते हैं कि यह खोज कैसे हुआ, कौन किया। देखिए, यह खोज जो है नासा का एक मार्स यानी मंगल पर भेजा गया इनसाइट लैंडर है ना। अगर मंगल की बात करें तो इंडिया यानी हम लोग केवल वहां पे ऑर्बिटर भेजे हैं, ऑर्बिटर भेजे हैं जो मार्स के चारों तरफ घूमता है ना। या ऑर्बिटर भेजे मंगलयान कह के, मार्स ऑर्बिटर। हम लोग अभी भी मार्स पे अभी तक लैंडर नहीं भेजे हैं, और कंट्री भेजे हैं, चाइना ऑलरेडी भेज चुके हैं। हम लोग प्लान कर रहे हैं मंगलयान 2 में लैंडर भेजने का। हाँ, हम लोग मून पे लैंडर ऑलरेडी भेज चुके हैं, है ना, जो कि एक क्रांतिकारी, एक विश्व का यूनिक बताया जा रहा है कि साउथ पोल पे हम भेजे हैं। प्रज्ञान लैंडर ऑलरेडी हम
भेज चुके हैं, है ना। इसी तरह या नासा जो है मार्स पे जो लैंडर भेजा उसका नाम है इनसाइट लैंडर। वह लैंडर जो है 2018 में वहां मार्स के लैंड पे पहुंच गया, सरफेस पे, और 2022 में ऑलरेडी वह रिटायर हो चुका है, यानी काम करना बंद कर चुका है। लेकिन इतने दिन में 4 साल में जो डाटा उन्होंने गैदर्ड किया है, उस डाटा को एनालिसिस करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं। देखिए, लैंडर में एक इक्विप्ड था, यानी एक पेलोड था, उससे सुसज्जित था, दैट इज कॉल्ड सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर क्या होता है? भूकंप में जो सिस्मिक वेव होते हैं ना, जिस तरह अर्थ अगर घूमता है तो क्या एक वेव निकलता है, वेव को मापने से पता चल जाता है। उसी तरह मार्स को पर भी क्वेक आते हैं, यानी मार्स क्वेक, वहां पे भी डोलते हैं मार्स, है ना। तो उसको मापने के लिए यह सिस्मोमीटर लगाया गया था। तो 4 साल में यह सिस्मोमीटर लगभग 1300 क्वैक, यानी वहां पे घूम मार्स क्वेक या मेटियोराइट इम्पैक्ट, यानी उल्का पिंड वहां गिरने से भी वह हिल जाता है, इतना तगड़ा गिरता है, इतना जोर से बड़े बड़े गिरते रहते हैं वहां पे। तो 1300 क्वेक को वह माप किया, रिकॉर्ड किया, मेजर किया। कौन किया? इनसाइट लैंडर। क्लियर। अब रिसर्चर क्या किए कि उस सिस्मिक वेव के स्पीड वगैरह को एनालाइज करने के बाद में उन्होंने यह पता लगा कि यह जो मार्स है, ध्यान से समझिएगा, मार्स है, इसमें क्या क्या लेयर है ना। जैसे अर्थ का लेयर पता है हमारे, है ना, उसी तरह मार्स में क्या क्या लेयर पे ये बने हैं, क्योंकि वह सिस्मिक वेव में डोलने घूमने से पता चल जाता है ना कि तो यह जो सिस्मोमीटर है यह इस लेयर को पता लगाया कि कौन कौन से मटेरियल है। अब ध्यान दीजिएगा, अब लेयर के बाद मॉडल इन्होंने यूज किया, ये रहा आपको इनसाइट लैंडर। इनसाइट लैंडर जो अब काम करना बंद कर दिया है मार्स पे, 2018 में गया था, 2022 में इसी के डाटा से यह जो डिस्कवरी हुआ, खोज हुआ है, इसी के डाटा से हुआ। ये रहा सिस्मोमीटर जो उसमें लगा हुआ था, जो इसके नीचे के डोलने घूमने स्पीड वगैरह का या ऑब्जर्व करके पता लगाया है। क्लियर। अब इस मॉडल को हम लोग यूज किए हैं, जिस मॉडल को यूज करते हैं साइंटिस्ट लोग यूज किए हैं, जियो फिजिकल मॉडल। जो ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, जियो फिजिकल मॉडल में क्या होता है कि अगर हमको पता लगाना है, मान लीजिए कि अर्थ पे है, अगर हमको पता लगाना है कि अर्थ पे पानी कहाँ पे है, कितने गहराई पे है, तो इससे पता लगाते हैं। या हमको पता लगाना है कि आयल यानी तेल कितने गहराई पे है, तो इस मॉडल से पता लगाते हैं, है ना। इस मॉडल को अप्लाई किया साइंटिस्ट ने, किस डेटा को? जो डेटा इनसाइड लैंडर ने कलेक्ट किया था मार्स पे, उसको एग्जामिन किया, उसको एनालाइज किया। उसके बाद में उनको पता चला कि मार्स के नीचे जो इग्नेस रॉक है, एक चट्टान है, अग्नि चट्टान हिंदी में बोलते हैं, उस चट्टान में दरार है बड़े बड़े, है ना। उस बड़े बड़े दरार में पानी भरा हुआ है, और वह पानी इतना ज्यादा है कि एक ओशन के बराबर, समुद्र के बराबर भी, है ना। मार्स के बीच में एक फ्रैक्चर्ड यानी फ्रैक्चर इग्नेस रॉक है जो टूटा हुआ है, और उस दरार में पानी भरा हुआ है, लिक्विड वाटर है। अरे बात समझे। यह पता कैसे किया? इस मॉडल के इस्तेमाल, इस मॉडल का इस्तेमाल कैसे किया, कब किया गया? जब इनसाइड लैंडर ने डेटा वहां से, सिस्मोमीटर डेटा कलेक्ट करके वहां से भेजा है। आए बात समझ में। अब हम आते हैं कि अब एक्चुअली फाइंडिंग क्या हुआ है, तो समझ गए मॉडल वगैरह। फाइंडिंग में साइंटिस्ट ने ऐसा उनको एनालिसिस करने के बाद पता चला कि मार्स पे यानी मंगल ग्रह पे 10 से 20 किलोमीटर नीचे पानी है, रॉक में, इग्निस रॉक के दरार में पानी है। क्लियर। और यह स्टडी सजेस्ट किया कि वाटर अब नीचे कैसे 10 से 20 किलोमीटर चला गया। इसका मतलब है कि जैसे मार्स जब बना था वह बहुत गर्म होगा वहां पे पहले धीरे धीरे ठंडा, जैसे अर्थ धीरे धीरे ठंडा हुआ, यहाँ पे लाइफ आ गए, वहां पे भी समुद्र रहा होगा, नदी वगैरह रहे होंगे जो बिलियन साल पहले, और धीरे धीरे ये पानी रीस के इस चट्टान में आके इकट्ठा हो गए। बिलियन ईयर्स, अरबों साल लगे हैं इसको, और अरबों साल पहले वहां पे रिवर रहे होंगे, लेक रहे होंगे, और ओशन भी रहे होंगे, ऐसा साइंटिस्ट का अनुमान है।
तो अगर ये सब रहे होंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहे होंगे। तो यह जो खोज हुआ है दैट इज द लिक्विड वाटर, इसका ये मतलब नहीं है कि अब मार्स पे तुरंत लाइफ आ जाएगा, लेकिन हाँ इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि वह हैबिटेबल इन्वायरमेंट अब एक साइंटिस्ट ने खोज लिया, यानी अब वहां पे लोग जाके रह सकता है, यानी पॉसिबिलिटी है कि आने वाला समय में रह सकता है। लेकिन एक गुड न्यूज नहीं है हमारे एलन मस्क साहब के लिए, क्योंकि वह तुरंत वहां पे जाके कॉलोनी वगैरह बनाने के मूड में थे। चूंकि वहां पे इसलिए चूंकि 10 से 20 किलोमीटर नीचा वाटर है, और इतने नीचे खोद कर पानी निकालना बड़ा डॉन्टिंग टास्क है। 10 से 20 किलोमीटर, मीटर की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए उनके लिए यह अच्छा न्यूज नहीं है जो हमारे एलन मस्क है, जो प्लान किए हुए थे कि वहां पे भी कॉलोनी बसाया जाए, वहां पे भी लोग जाके रहे। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज दैट इज द पहली बार लिक्विड वाटर खोजा गया है कहां? मार्स पे। क्लियर? यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।